हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। एक छोटी सी अपडेट है। सुबह 9:30 बजे का मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो, आपके पास टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, तो वहां से आप क्लास ले सकते हो। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है, नॉर्मल थोड़ा बहुत ही आता है, तो वो भी अगर ज्वाइन करेगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेगा तो आराम से आप सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाइमिंग्स मैच हो ही नहीं रही थी, तो अभी मॉर्निंग में ही मुझे बैच निकालना पड़ रहा है। ठीक है। सेकंड, अगर आपको टाइमिंग के कुछ इश्यूज़ हैं, तो कई बच्चों ने इस चीज़ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया मुझे कि वो क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग्स है, जो भी डेली बेसिस पर मैं नोट्स भेजता हूँ और क्लास की जो रिकॉर्डिंग रहती है, उन्होंने उससे ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे दिया मुझे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। तो अगर आपकी टाइमिंग मैच ना भी हो और आप चाहते हो, तो आप 1 महीने का रिस्क ले सकते हो। 1 मंथ की फ़ीस मेरी 1000 रुपीज़ रहेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आपको उस महीने में चीज़ें सीख जाओगे, चीज़ें समझ में आएंगी, तो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क। बाकी तो आपकी चॉइस ही है। चलिए, तो आज हम क्लास शुरू करते हैं और आज के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम उस पर इतना नाराज़ क्यों हो गई। तुम उस पर इतना नाराज़ क्यों हो गई। ठीक। सो वाई डिड यू गो मैड एट हिम। सेंटेंस कैसे बना, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है। और एक सवाल पूछ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया तुम यू, एक्शन है यहाँ पर पागल होना, किसी पर गुस्सा हो जाना, गो मैड। तो सेंटेंस बना वाई डिड यू गो सो मैड एट हिम, कि तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों हो गई। सो वाई डिड यू गो सो मैड एट हिम। ठीक है। नेक्स्ट, वो बहुत बेहुदा था। वो बहुत बेहुदा था। ठीक है। तो इसने वहां पर उस लड़के की बात बोली है। ठीक। सो ही वॉज अ क्रीप। वो बहुत बेहुदा था। सो ही वॉज अ क्रीप। ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहां पर किसकी बात चल रही है, उसकी। वो हेल्पिंग वर्ब आया वॉज। अब वो क्या था, बहुत बेहुदा था, वो क्रीप था। सो ही वॉज अ क्रीप। ठीक। इसने बोला विस्की, तो ये तो तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अब जो लड़का है वो विस्की लेकर बैठ गया, तो लड़की ने कहा विस्की ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। ठीक है। तो विस्की इट डजंट सूट यू एट ऑल। इसमें दो चीज़ें समझने को मिलेंगी आपको। ठीक है। ये तुम्हें सूट नहीं करती है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये होता है जैसे मैंने कहा कि यार ये कलर मुझे सूट नहीं करता, विस्की मुझे सूट नहीं करती। ठीक है। ज़्यादा AC की हवा ना मुझे सूट नहीं करती है, उससे बीमार पड़ जाता हूँ, उससे मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर विस्की पीने से ज़्यादा नशा हो जाता है। दूसरा एक ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि यार तुम एक अच्छे परिवार से हो, ये चोरी वोरी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ठीक है। वो सेंस होता है शोभा देने का। या फिर मैं कहूँ कि यार ये इस तरीके से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो जब सेंस आए शोभा देने का, तब हम कैसे बोलेंगे, तब हम बेफिट का यूज़ करते हैं। तब मैं वहाँ पर बोलूँगा कि इट डजंट बेफिट यू, ये चीज़ तुम्हें शोभा नहीं देती। राइट। जैसे मैंने कहा टेलिंग अ लाई डजंट बेफिट यू, कि झूठ बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। तो अगर शोभा देने का सेंस है तो आप वहाँ पर बेफिट का यूज़ करो। और अगर नॉर्मल सूट का सेंस है कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, सो इट डजंट सूट यू एट ऑल, ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। एट ऑल का मतलब क्या है, बिल्कुल भी, एकदम, निहायती। सो इट डजंट सूट यू एट ऑल। तुम नशे में हो जाते हो। राइट। एक तो तरीका ये है, एक मिनट रुको। हाँ जी। तो एक तो देखो ये होता है नशे में होना, जैसे मान लो किसी को कुछ, मैंने किसी को दवाई का ओवरडोज कर दिया, वो बेचारा नशे में है। ठीक। तो उसने पी नहीं है, उसने शराब नहीं पी। राइट। वो एक प्रॉपर नशे में है। कंडीशन को जब हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड, कि भाई वो बंदा नशे में है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा नशा शराब का ही होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसको कोई ड्रग दे दिया, कोई किसी मेडिसिन का ओवरडोज है और वो नशे में है, वो प्रॉपर अभी कॉन्शियसनेस में नहीं है अपनी, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है। एक नॉर्मल सुरूर, एक सुरूर वाली हालत होती है, जैसे थोड़ा सा किसी ने पी लिया और वो बहुत मज़े ले रहा है, हल्के हल्के से सुरूर में है, उस कंडीशन को बोलते हैं टिप्सी। ठीक है। सो ही इज़ क्वाइट टिप्सी राइट नाउ। राइट। और यहाँ पर जब इसने ड्रंक बोला, ड्रंक का मतलब होता है कि जब आपको अगले दिन कुछ याद ही ना रहे कि भाई कल हुआ क्या था, पूरा नशे में एकदम धुत। ठीक है। भंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं।
राइट। तो तुम नशे में हो जाते हो, यू गेट ड्रंक। अब यहाँ पर गेट क्या है, कंडीशन चेंज के लिए मैंने एक्शन लगाया है कि तुम उस कंडीशन में चले जाते हो। और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ड्रंक लगी है क्योंकि वो कंडीशन को दिखा रहा है, उस कंडीशन को। तो तुम किस कंडीशन में चले जाते हो, तुम ड्रंक की कंडीशन में चले जाते हो, यू गेट ड्रंक। राइट। इसने बोला कि हम बाहर आए और पैसे खर्च कर रहे हैं, हम बाहर आए हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है। सो वी हैव कम आउट, हम बाहर आए हैं, वी हैव कम आउट और पैसे खर्च कर रहे हैं एंड स्पेंडिंग मनी। अब देखो एक चीज़ याद रखना एंड के साथ, कई लोग इसमें गलती करते हैं। अगर आप मान लो एक दो एक्शन है, ठीक है, और दोनों एक्शन के बीच में आप एंड लगा रहे हो, ठीक। अब उस एक्शन में जो भी फॉर्म आप यूज़ करोगे तो दोनों में वही फॉर्म आपको यूज़ करनी है। कई लोग इसको चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया कि मैं वहाँ गया और मैंने देखा, सो आई वेंट देयर एंड सी, या फिर एंड सी नहीं कर सकते, एंड सॉ, सेकंड फॉर्म। ठीक है। इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, वी हैव कम आउट, ठीक, हम बाहर आए हैं, ये एक सेंटेंस अलग है। एंड स्पेंडिंग मनी, और पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर एंड के बाद एक कंप्रेस सेंटेंस है। ये कायदे में ये होना चाहिए, वी हैव कम आउट एंड वी आर स्पेंडिंग मनी, कायदे में ये होना चाहिए। ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट में बोला कि वी हैव कम आउट एंड स्पेंडिंग मनी, हम बाहर आए और पैसे खर्च कर रहे हैं। डन। तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। ये एंड जो जोड़ रहा है ये एक्शनों को नहीं जोड़ रहा है, ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अगर ये एक्शन को जोड़ेगा तो दोनों फॉर्म सेम रहेंगी। जैसे वी हैव कम आउट कि हम बाहर आए हैं, ठीक है, हम बाहर आए हैं और ये हुआ है, तो फिर दोनों में थर्ड फॉर्म आती। लेकिन यहाँ पर सेंटेंसेस अलग अलग हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा कि मैं बाहर गया और देखा, ये एक ही सेंटेंस है। मैं बाहर गया और मैंने देखा, ये अलग अलग हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बाहर गया और देखा, तो यहाँ पर एंड के बाद सेम फॉर्म रहती है। और नशा करने से अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। राइट। नशा करने से, कायदे में जब भी आपके पास एक ऐसा टर्म आए किसी एक्शन को करने से, ठीक, किसी एक्शन को करने से, जैसे मैंने कहा कि रोज़ प्रैक्टिस करने से, अपनी दवाइयाँ टाइम पर खाने से, लोगों से अच्छे से बातचीत करने से, किसी एक्शन को करने से का जब सेंस आता है तो हम वहाँ पर बाय प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। बाय प्लस आईएनजी। तो जैसे मैंने कहा कि रोज़ प्रैक्टिस करने से, सो बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे। ठीक है। और नशा करने से, बाय गेटिंग ड्रंक, या फिर बाय गेटिंग मोर ड्रंक। ठीक है, उस वो वाले सेंस में चला जाएगा। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव भी हैं। जैसे कि आप नॉर्मल आफ्टर प्लस आईएनजी भी लगा सकते हो, आफ्टर डूइंग समथिंग, या फिर आप सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो कि चीज़ को करने से, वो भी सेंस चला जाएगा। ये हमने आईएनजी की क्लास में पढ़ा था। सो और नशा करने से अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। एंड गेटिंग ड्रंक, ठीक है, गिव्स यू कॉन्फिडेंस एज वेल। गेटिंग ड्रंक, अब इसने सेंटेंस कैसे बनाया, जरन फॉर्म में लेकर गया है। और नशा करना, गेटिंग ड्रंक, गिव्स यू, वो तुम्हें देता है, गिव्स गुड कॉन्फिडेंस एज वेल, और वो अच्छा कॉन्फिडेंस भी देता है। ठीक है। देता है मतलब ये आता है कि नशे से, नशा करने से अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। उस सेंस में इसने सेंटेंस को बोला है। इसने कहा कि ओह, तो इस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे, ओह, सो तुम इस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे, सो व्हाट विल यू डू विद दिस कॉन्फिडेंस। ठीक है। देखो, से एक प्रपोजिशन हिंदी में है से। हमें क्या पता है दिमाग में कि भाई से के लिए हर जगह फ्रॉम लगा दो, यही हमने सीखा है कि कोई भी चीज़ से हो। लेकिन प्रपोजिशन क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ पढ़ाई हुई है कि से हमेशा फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है। फ्रॉम के साथ सिर्फ 4 ही जगह हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिकली फ्रॉम का यूज़ करेंगे। किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, विद द हेल्प ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करके कोई चीज़ करते हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, जैसे यूजिंग, आप यूजिंग का इस्तेमाल जब करोगे विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज़ ऑफ समथिंग, तो वहाँ पर हम विद लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये वीडियो ना अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया, अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया मतलब अपना फ़ोन इस्तेमाल करके, उसके इस्तेमाल से रिकॉर्ड किया। सो आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो विद माई फ़ोन, तो मैं वहाँ पर विद का यूज़ करूँगा। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माई फ़ोन, यूजिंग माई फ़ोन, ऐसे। तो यहाँ पर इसने बोला कि इस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे, मतलब इस कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करके ही करेगा। दैट इज़ सो ऑब्वियस कि वो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करके ही कुछ करेगा।
तो यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। तो इसने पूछा कि व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे विद दिस कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम क्या करोगे, या फिर इस कॉन्फिडेंस का क्या करोगे। नॉर्मल हिंदी में हम का लगा देते हैं कि क्या करोगे इस कॉन्फिडेंस का, लेकिन कायदे में वहाँ विद आएगा, ठीक है। किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, अब ये ना है, मुझे जाना है, खेलना है, जाना था, क्लास लेनी है, लेनी होगी, इसमें हम कई सारे तरीके का यूज़ कर सकते हैं। नीड टू, हैव टू, वांट टू तो पता ही है, ठीक है। इसके अलावा सपोज टू भी होता है, उसके अलावा इज एम टू, आर टू भी होता है, जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है। इसके अलावा आई हैव गोटा या फिर हैव गोटा भी होता है, वी हैव गोटा डू दिस, हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ जी। तो मैंने जैसे क्या कहा कि आई हैव गोटा गो, मुझे जाना है, और अगर सिंगुलर हो तो हैज़ आ जाएगा, ही हैज़ गोटा गो। तो इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग डिपेंड करता है। वांट का यूज़ आप तब करोगे जब आप चाहते हो, जैसे आप किसी पार्टी में बैठ के बोर हो रहे हो और अब आप कहो यार मेरे को जाना है यहाँ से, इट मीन्स कि आप चाहते हो, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू गो। दूसरा, अगर पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन घर से फ़ोन आ गया और पापा गुस्सा कर रहे हैं आ जाओ, तो मजबूरी हो गई, तो आप हैव टू का यूज़ करोगे, आई हैव टू गो, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो पार्टी में भी आप बोर नहीं हो रहे हो, लेकिन घर से फ़ोन आया कि कुछ ज़रूरत है, कुछ काम आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अब ये मजबूरी नहीं है, अब ये ज़रूरत है, सो नीड, आई नीड टू गो। कैजुअल टर्म में आई एम टू गो, अरे चलता हूँ यार, मैं निकलता हूँ, मैं मेरा हो गया, मैं चल रहा हूँ, आई एम टू गो। और ऐसे ही आई गोटा गो, वो भी सेम है कैजुअल में। तो इसने कहा कि किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, करना है, सो डू यू वांट टू। अब यहाँ पर नीड या हैव टू तो हो नहीं सकता। किसी लड़की को इम्प्रेस करना ना तो मजबूरी होगी ना ज़रूरत होगी, चाहती हो सकती है। सो वांट टू इम्प्रेस ए गर्ल, वांट टू इम्प्रेस ए गर्ल, कि क्या तुम्हें कोई लड़की को इम्प्रेस करना है, ठीक है। इसने कहा कि वो मेरे सामने बैठी है, बेहद खूबसूरत लग रही है, सो शी इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मी, राइट, नेक्स्ट टू मी नहीं। ये भी हमने प्रेपोजिशन में सीखा था, बगल में, सामने, रोड क्रॉस करके, आर पार, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड यूजिंग प्रेपोजिशन ओनली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे सामने बैठी है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेते हो अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द रोड, तो उसको क्रॉस करके सामने की तरफ, सो जैसे मैं कहूँगी शी वॉज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत है कि टेबल के उस पार वो बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये सेंस दे रहा है मेरे सामने बैठी हुई है, तो शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक। लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर से क्या करा, सेंटेंस को शॉर्ट में कर दिया, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। तो शी इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ठीक। अब लड़की ने यहाँ पर कहा है कि यार खाना ऑर्डर करना इतना मुश्किल क्यों है, सो वाई इज़ ऑर्डरिंग फूड सो डिफ़िकल्ट। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, नहीं है। दिमागी रहते, जैसे मैंने कहा कि हु इज़ कॉलिंग यू, ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, वो सही है, लेकिन वाई, क्यों, वाई इज़ ऑर्डरिंग फूड, खाना ऑर्डर करना, ये जेरेंड सेंटेंस है। सो ऑर्डरिंग, जैसे मैंने कहा कि ऑर्डरिंग फूड इज़ सो डिफ़िकल्ट, खाना ऑर्डर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या बोला मैंने कि ऑर्डरिंग फूड इज़ सो डिफ़िकल्ट, खाना ऑर्डर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जब मैंने इसका क्वेश्चन बनाया तो मैंने WH को पहले लगा दिया, वाई इज़ ऑर्डरिंग फूड सो डिफ़िकल्ट, कि खाना ऑर्डर करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। शायद ऑप्शंस की वजह से, यहाँ पर इसने कहा मे बी बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की वजह से, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर नो वन लाइक्स यू, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। एक होता है सो दैट, उसका मतलब होता है ताकि, ताकि, ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं, सो दैट आई कैन नो यू, आई गेट टू नो यू, राइट। तो यहाँ पर सो दैट या मे बी, सॉरी, सो दैट या बिकॉज ऑफ, इनके अलग अलग यूजेस हैं, ये भी हमने क्लास में आराम से डिस्कस किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बताओ, पहाड़ या समुंदर। अब इसने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी माउंटेन्स और बीचेस, पहाड़ या समुंदर। अब इसने कहा कि क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है। सो क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो, आर यू वांटिंग, ऐसे नहीं कर सकते कि सर चाहना तो वांट हो गया, वांटिंग कर देते हैं, नहीं, वी डोंट हैव टू डू दिस। सेंटेंस बनेगा आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, आर यू ट्राइंग टू से, कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, तो ये है सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही, एक्शन है यहाँ पर ट्राई टू से,
कहने की कोशिश करना। सो आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, क्या तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुमने ऐसा किया, क्या है ये सब, दैट्स वाई यू डिड इट, दैट्स वाई। अब दैट्स वाई का मतलब क्या था, इसीलिए। अब बिकॉज ऑफ का मतलब होता है इसी वजह से, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब किसी चीज़ की वजह से, जैसे बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टीचिंग, कि तुम्हारे पढ़ाने के तरीके की वजह से, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। और दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, दैट इज़ वाई, इसी वजह से, राइट, इसीलिए, ठीक। तो इसी वजह से का क्या सेंस हुआ, बिकॉज ऑफ, और दैट्स वाई इसीलिए, राइट। चलिए, जैसे मैंने कहा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इज़ देयर, बहुत गरीबी है, तो गरीबी होने की वजह से, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी इज़ देयर, दैट्स वाई पीपल आर नॉट हैप्पी, इसीलिए लोग खुश नहीं हैं, राइट। तो इसीलिए तुमने ऐसा किया है, दैट इज़ वाई यू डिड इट, या फिर यू हैव डन इट, दोनों चलेंगे। सो दैट इज़ वाई यू डिड इट, व्हाट इज़ इट, क्या है ये सब। अब यहाँ पर डिटेक्टिव जो है वो भाई साहब इनको समझा रहे हैं। इसने कहा कि क्या तुमने बादशाह देखी है, हैव यू सीन बादशाह, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो इसने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, हैव यू सीन। सो हैव यू सीन बादशाह। अब इसने कहा कि तुम इतनी अच्छी फिल्म कैसे देख लेते हो, हैं। ओहो, यहाँ पर नॉट मिसिंग है, सेंटेंस ये था कि तुम इतनी अच्छी मूवी कैसे मिस करते हुए, कैसे नहीं देखते हो, सेंटेंस ये था। सो हाउ कैन यू नॉट वॉच, और ये सेंटेंस यहाँ गलत भी था, मुझे समझाना था। यहाँ पर एक्चुअली में जो सेंटेंस लिखा हुआ था वो ये था कि हाउ कैन यू नॉट वॉच सच अ गुड मूवी, या फिर सच गुड मूवीज़। लेकिन यहाँ पर कैन का यूज़ की जगह कुड का यूज़ आना चाहिए था, क्योंकि वो जो इसने मूवी देखने की बात की है वो तो ऑलरेडी हो गया, राइट। और उसने उस मूवी के बारे में बोला मैंने देखी नहीं है यहाँ पर, तो कह रहा है इतनी अच्छी मूवी कैसे नहीं देख सकते हो तुम। तो अब वो इसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि कैसे नहीं देख सकते हो, वो एक पास्ट की बात बोला कि नहीं देखी अभी तक, कैसे नहीं देखी। तो वहाँ पर कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल हमारा मैच है, राइट। मैंने कहा कि मैं तो मैच खेलूंगा, आपने कहा कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो हाउ कैन यू प्ले। यहाँ तक सेंटेंस सही है, हाउ कैन यू प्ले, क्योंकि अभी वो चीज़ हुई ही नहीं है, वो अभी हिस्सा है, वो चीज़ हुई नहीं है, राइट। लेकिन अगर मान लो अगले दिन मैच हुआ और मैं खेला, मैं बहुत बढ़िया खेला, उसके बाद जब मैं खेल कर आया तब आप कह रहे हो सर इतना बढ़िया कैसे खेल सकते हो आप तबीयत ख़राब होने के बावजूद। अब यहाँ पर इतना अच्छा कैसे खेल सकते हो, वो तो मैं खेल लिया, तो वो अब आप वो सेंटेंस पूछ रहे हो जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हाउ कैन यू प्ले नहीं आएगा, हाउ कुड यू प्ले आएगा। इसी तरीके से हाउ कुड यू वॉच, या फिर हाउ कुड यू नॉट वॉच सच गुड मूवीज़, क्या इतनी अच्छी मूवीज़ तुमने क्यों नहीं देखी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ना देखी हो, ठीक है। सो आई होप दिस क्लास वॉज यूजफुल फॉर यू। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।